हरे राम Recording in progress. हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 22 अप्रैल। कोट आप लोगों के सामने है। आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है। तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ। यह प्रकृति का उपहार है। मेलबोर्न, 22 अप्रैल 1976। तो इस आज की कोट से, प्रभुपाद जी की आज की कोट से यह शिक्षा मिलती है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में हम जिस चीज का ध्यान करेंगे उसी चीज को हम प्राप्त होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें कृष्ण भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। अंतकाल, अंत समय में जब हमारा मृत्यु का समय आए तो हमें कृष्ण भगवान को याद करना चाहिए। बट हाँ, उसके लिए टिप है कि उसके लिए सारी जिंदगी भगवान का नाम जपो। अगर हमने सारी जिंदगी भगवान जी का नाम लिया होगा ना, तब कहीं जाकर हमारे मुख से कृष्ण का चिंतन, मतलब मुख से कृष्ण का नाम निकलेगा और जहन में चिंतन होगा तो कृष्ण का होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज का अध्याय है अध्याय नंबर 10, श्लोक संख्या 27। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योग। इसमें भगवान जी अपनी विभूतियां बता रहे हैं। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामं ऋतोद्भवम् एरावतङ्गचेन्द्रा गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामं ऋतोद्भवम् एरावतङ्गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। घोड़ों में मुझे उच्चाई श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु एरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक अध्याय 10, श्लोक संख्या 27।
तो घोड़ों में मुझे उच्च श्रेवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। महाराजों में मैं ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ये भगवान जी जो है वो बता रहे हैं। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, वहां पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो जूम में अभी आकर जुड़ सकते हैं, कक्षा में आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जी, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो 8th वाला कैंटो है ना, 8वां स्कंद, उसमें समुद्र मंथन लीला के बारे में वर्णन आता है। देवता और दानवों ने मंदार पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उन्होंने मंथन किया था। भगवान ने कई सारे अवतार लिए थे। इस लीला में कूर्म अवतार ने अपने ऊपर पर्वत को धारण कर लिया था। अजित भगवान उनके ऊपर थे। और मंथन के बाद 14 यानी कि 14 वस्तुएं मंथन से बाहर आई थी। उनमें से एक घोड़ा था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। घोड़ों में मुझे उच्च श्रेवा जानो, उच्च श्रवा जानो। ठीक है, तो यहाँ पे है लिखा हुआ, देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन में अमृत और विष प्राप्त हुए। उसमें से कुछ चीजें, कुछ जीव, अनेक जीव उत्पन्न हुए। टोटल 14 उत्पन्न हुई थी, उसमें से एक निकला था घोड़ा, जिसका नाम था उच्चई श्रवा नामक घोड़ा। तो समुद्र मंथन से जो रत्न रूपी ये घोड़ा था, ये वाहन इंद्रदेव का है और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। और जो जो वस्तुएं समुद्र मंथन के दौरान निकली, वो बांटी गई थी। कुछ देवताओं में बटी तो कुछ दानवों में बटी। और लक्ष्मी देवी भी आई, तो भगवान विष्णु ने उन्हें स्वीकार किया। पुराणों में बताया गया है कि उच्च श्रेव घोड़ा है। इसके 7 मुंह होते हैं, 7 मुख होते हैं, और ये उड़ने वाला घोड़ा होता है। और भगवान इसे अपनी विभूति बता रहे हैं। फिर है एरावत में मैं कौन हूँ, गजेंद्र। गजेंद्र सॉरी, गजेंद्रों में मैं कौन हूँ, एरावत हूँ। एरावत गजेंद्राणाम। गजराजों में मैं कौन हूँ, हाथियों में मतलब क्या हूँ, एरावत, एरावत हाथी। गज का मतलब हाथी होता है, और गजेंद्र का मतलब होता है हाथियों का राजा। है ना, गजेंद्र मोक्ष पड़ा था ना। गजेंद्र का मतलब हाथियों का राजा, और उनमें भी श्रेष्ठ होता है एरावत हाथी। तो श्रेष्ठ हाथी विभूति है श्री कृष्ण की। इसकी उत्पत्ति जो थी वो भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, और ये भी इंद्र देवता का वाहन है। फिर है नराणाम। नराणाम, नराणाम च नराधिपम। नर, नर किसको बोलते हैं, इंसानों को। नराधिपम, नरों का अधिपम मतलब राजा, नरों का राजा। मनुष्यों में मनुष्यों का राजा। ठीक है, मनुष्यों में किसका राजा भगवान बता रहे हैं, राम। मनुष्यों में राजा मैं हूँ। मनुष्यों में जो मनुष्यों का राजा है वो भगवान कह रहे हैं, वो भी मैं हूँ। नरानाई च नराधिपम, मनुष्यों में राजा है भगवान श्री कृष्ण। समस्त मनुष्यों का जो श्रेष्ठ अधिपति वो है, वो होता है राजा, जो सबको पालता है। यानी कि संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा जो होता है संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में राजा के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। राजा राम ना, लोग कहते थे कि राम राज्य होना चाहिए, अभी भी कहते हैं कि राम राज्य, राम राज्य। राम राज्य के टाइम की जो बात थी वो और ही थी। राम राज्य हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। है ना, तो राजा राम जो थे, वो एक आदर्श राजा स्थापित, मतलब कि स्थापित हुए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोग राम राज्य की दुहाई देते हैं ना, कि राम राज्य होना चाहिए, उसको मानते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भगवान राम थे, उनसे खुश थी उनकी प्रजा, बहुत खुश थी। क्योंकि वे प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति करते थे। संरक्षण की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। ऐसे राजा होने चाहिए जिन्हें भगवान की तरह आदर किया जा सकता है, जिन्हें भगवान जी की तरह रिस्पेक्ट दी जा सकती है। तो इस तरह के राजा भी भगवान की विभूति माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों में वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और भी अच्छे अच्छे राजा हुए, जैसे युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज। तो ये भी भगवान की विभूति है, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ठीक। वाञ्छाकलस्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। ठीक है। हरे कृष्ण।